हाय दोस्तों, मैं एसएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने टेस्ट नंबर 5 लेकर आए हैं। कौन सा टेस्ट नंबर? टेस्ट नंबर 5। जो मेरा टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका आज 5वां टेस्ट है। आप लोग के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और आप लोग के आंसर सोच के बताना है। तो दोस्तों बात करते हैं फिर टेस्ट पर। अगर दोस्तों इससे पहले बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर कि 500 से अधिक देशी रियासत के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी तो कौन किसके लिए था? 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके जिम्मे देशी रियासतों को एकीकरण मिलाना था, एक में करना था, भार सौंपा गया था। राष्ट्रपति इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। जिस तरह इटली का बिस्मार्क का एकीकरण कहा जाता है, उसी तरह भारत का एकीकरण किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित तथा अनुमोदित किया जाता है? अगर दोस्तों आप लोग को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो कम से कम 50 सांसद जो होते हैं उनसे आप लोग को प्रस्तावित तथा अनुमोदित करवाना जरूरी पड़ता है। जो लोग 50 सदस्य से संसद से करवाते हैं प्रस्तावित अनुमोदित, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। 50 संसद सदस्य से अनुमोदित कराना पड़ता है। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में, एमपी में। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? एमपी, मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा बनाया गया था? तो चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो के मंदिर बनवाया गया था। किस शासक द्वारा? चंदेल। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? तो राजिया बेगम थी। राजिया बेगम प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? तो राजिया बेगम, जो कि दिल्ली सल्तनत में थी। तो आपसे पूछेगा कि भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? राजिया बेगम। 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? डंडी की। 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? डंडी की। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? तो डंडी ने लिखा है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर को विजय मिला था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। कब? 1526 ईस्वी। किसने किया था? बाबर ने। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1606 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1606 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। जन्म 1456 ईस्वी में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? जफर था। जफर। भारत का पूछेगा अंतिम मुगल शासक कौन था? जफर था। बहादुर शाह जफर इसका नाम था, या जफर के भी नाम से जानते हैं। बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, या इसको शाह आलम द्वितीय भी बोलते हैं। किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया था? किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने। पुर्तगाल ने भारत में पहली बार व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था।
और कब पुर्तगाली लोग भारत में आए थे? तो 1498 ईस्वी में। किसने किया था खोज भारत का? वास्को डी गामा ने पहली बार आया था कालीकट बंदरगाह पर और उसके स्वागत के लिए कौन था? जामोरिन नामक शासक था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? यानी इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ए ओ हुम को। किसे? ए ओ हुम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, जो कि पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ पर प्लेग बीमारी था, उसके चलते इसको मुंबई में स्थापना उसके बैठक बुलाया गया था। गोकुल विद्यालय था उसी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी कौन था? सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी। संसद की कार्यवाही चलाने के लिए गणपूर्ति कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए। कुल सदस्य का 1/10 सदस्य, यानी 500 सदस्य हैं तो 50 सदस्य संसद को चलाने के लिए चाहिए। 550 सदस्य हैं तो यानी 55। तो संसद की कार्यवाही चलाने के लिए गणपूर्ति कम से कम कितनी सदस्य होने चाहिए? 1/10 सदस्य या 55 सदस्य होना चाहिए। आंग सान सू किस देश के थे? तो म्यांमार के थे। आंग सान सू किस देश के थे? तो म्यांमार के थे। पीठ संप्रास किस खेल से संबंधित है? पीठ संप्रास किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। किस खेल से? लॉन टेनिस से संबंधित है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को। किस भाषा को? तेलुगु भाषा को भारत का इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया है? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया था? तो 22 मार्च 1957 ईस्वी से अंगीकृत किया गया। शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। कब? 78 ईस्वी में। प्रकाश संश्लेषण में सबसे उपयुक्त कौन सी गैस होती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में सबसे उपयुक्त गैस कौन सी होती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। किस पत्ती से नए पौधे उत्पन्न होते हैं? किस पत्ती से नए पौधे उत्पन्न होते हैं? तो पथरच नामक पत्ती होता है, उसी से पथरच नामक पत्ती से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो बल्ब का आविष्कार किया था। किसका? बल्ब का आविष्कार किया था। मिस्ट क्लीन किसे कहा जाता है? मिस्ट क्लीन किसे कहा जाता है? मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता था? तो राजीव गांधी को। मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता था? तो राजीव गांधी को। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है, किसने कहा था? सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है, किसने कहा था? तो यह कहा था सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है, किसने कहा था? तो डार्विन ने कहा था। किसने? चार्ल्स डार्विन ने कहा था। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका शब्द का निर्माण किया था। और कहाँ का वैज्ञानिक था? तो ब्रिटेन का वैज्ञानिक था। कहाँ का? ब्रिटेन का। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से कौन सा रोग होता है? थायराइड हार्मोन की न्यूनता से कौन सा रोग होता है? गलगंड या घेघा रोग। गलगंड या घेघा रोग जिसे बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि की न्यूनता से कौन सा रोग होता है? गलगंड या घेघा रोग। घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? तो हैजा रोग। घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? तो हैजा रोग होता है। घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? हैजा रोग होता है।
भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब? 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। भारत में पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। एक असौ शक्ति किसके बराबर होता है? एक असौ शक्ति बराबर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। एक असौ शक्ति बराबर किसके बराबर? 746 वाट के बराबर होता है। सिखों के किस गुरु ने अमृतसर की स्थापना किया था? सिखों के किस गुरु ने अमृतसर की स्थापना किया था? तो सिखों के किस गुरु ने? तो गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना किए थे। रामदास किसने किया था? सिखों के किस गुरु ने अमृतसर की स्थापना किए थे? तो रामदास ने किए थे। ये कौन थे गुरु? सिखों के तीसरा गुरु थे रामदास। दिल्ली के लाल किला के प्रारंभिक नाम क्या था? दिल्ली के लाल किला के प्रारंभिक नाम क्या था? किला ए मुबारक। क्या था? किला ए मुबारक। किला ए मुबारक। दिल्ली के लाल किला के प्रारंभिक नाम क्या था? किला ए मुबारक। भारत के किस देश की भारत के किस प्रदेश मतलब किस राज्य की जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो एमपी मध्य प्रदेश राज्य की जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक अधिक है। और मध्य प्रदेश में कौन सा जनजातीय अधिक है? गौंड। पूछता है एग्जाम में, गौंड जनजाति सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में। एस्प्रिन किस अम्ल से बनाई जाती है? एस्प्रिन किस अम्ल से बनाई जाती है? तो थाइलिक अम्ल से। एस्प्रिन किस अम्ल से बनाई जाती है? तो थाइलिक अम्ल से बनाई जाती है। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी मतलब ये अम्ल कहाँ पर? डंक में पाया जाता है। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? तो गेहूं का। सबसे अधिक उत्पादन किसका बढ़ा था? गेहूं का। तब बढ़ा था चावल या धान का। मेरिनो क्या है? तो मेरिनो एक भेड़ की प्रजाति है। सबसे ज्यादा मेरिनो कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जो भेड़ की प्रजाति है। किस वर्ष में असंगठित कार्मिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? किस वर्ष में असंगठित कार्मिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? 2008 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 2008 ईस्वी में। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो ये हुआ था एक साल बाद, यानी 9 मई 1858 ईस्वी को देहांत हुआ था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत का हुआ था। तो 9 मई 1858 ईस्वी को कहाँ से थे? ये थे जगदीशपुर आरा से थे। किसे दक्षिण भारत का मनु कहा जाता है? किसे दक्षिण भारत का मनु कहा जाता है? अपस्तंभ को। अपस्तंभ को दक्षिण भारत का मनु कहा जाता है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन 78%। कितना प्रतिशत? 78%। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया? नाइट्रोजन। दूसरा ऑक्सीजन 21%। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। यही पूछ दिया, विश्व की सबसे बड़ी चौड़ाई के दृष्टि से या जल अफवाह के क्षेत्र से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। इस तरह पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो नील नदी। फ्यूजियामा ज्वालामुखी
किस देश में है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? तो जापान का है। कहाँ पर है? जापान में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? जापान में। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? आयरन मतलब लोहा की कमी से रक्तहीनता होता है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? आर्गन गैस का। आर्गन जिसे अक्रिय गैस भी कहीं पर दे देगा ऑप्शन में, तो अक्रिय गैस या नाम दे देगा तो आर्गन होगा। भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो चिल्का, यानी खारा पानी की झील पूछेगा चिल्का। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछेगा तो बुल्लर झील। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का। एसएच का संबंध किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। एसएच कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों तथा सूर्य से ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है? तो नाभिकीय संलयन विधि द्वारा। नाभिकीय संलयन विधि द्वारा। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है यानी मात्रक है? तो दूरी की मात्रक है प्रकाश वर्ष। दूरी का सबसे बड़ी मात्रक पूछेगा तो पाक्षिक होता है। किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह होता है? तो शनि ग्रह में। किसमें? शनि ग्रह में सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। कब? 1932 ईस्वी में। कब किया था? 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। कोल्ट किस आविष्कार के लिए विख्यात है? रिवाल्वर। रिवाल्वर की खोज किसने किया था? कोल्ट ने किया था, यानी बंदूक का। तो दोस्तों ये मेरा टेस्ट सीरीज रहा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।